ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पाठ की ये परिचय वीडियो होगी। परिचय में जो भी विषय हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, उनको उदाहरण के साथ समझेंगे जिससे प्रश्नावली वाले प्रश्नों को हल करना हमारे लिए आसान होगा। तो पाठ 3 की इस परिचय के अलावा जो भी प्रश्नावली वाली वीडियो हैं, हर एक प्रश्नावली को अलग अलग वीडियो में हल किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना। इस परिचय को देखने के बाद और अच्छी तरह से समझ लेना। तो नई एनसीईआरटी किताब के अनुसार पाठ 3 का जो भी परिचय है उसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले पाठ के नाम को ही समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में तो पाठ 2 में हम पढ़ चुके हैं। बहुपद वाले पाठ में तो किस प्रकार से होता है रैखिक समीकरण, एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2x जमा में 1 है। इसमें हमारा चर क्या है? चर यहां पर देख सकते हो x है, और इसे x पे जो घात है, पावर है, वो कितनी है? कुछ भी नहीं लगी है, तो मतलब होगा पावर 1 है। कोई भी ऐसा बहुपद, कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें जो भी हमारा चर है उसकी घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब किस प्रकार के रैखिक समीकरण की बात की गई है पाठ 3 में? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। यहां पर आप देख सकते हो इसमें तो हमारा सिर्फ एक ही चर है जो कि x है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से होते हैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। जैसे हो जाएगा हमारा 2x जमा में हो जाएगा 3y, उसके बाद जमा में हो जाएगा 5, बराबर में कर देंगे 0। यहां पर आप देख सकते हो एक तो हमारा x चर हो गया, दूसरा चर हो गया हमारा y। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है ना, उसके युग्म की बात की गई है, यानी कि जोड़े की बात की गई है। एक समीकरण तो ये हो गया। हर क्वेश्चन में हमें दो समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण ये हो गया। उदाहरण के लिए एक और समीकरण आपके लिए लिख देता हूं। जैसे हो जाएगा 5x जमा में हो जाएगा यहां पर 4y, उसके बाद जमा में 7, बराबर में हो जाएगा 0। यहां पर दो समीकरण जो हमारे हैं ये एक युग्म बना है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का। हर क्वेश्चन में हमें दो समीकरण मिलेंगे, उनको हमें फिर हल करना है। तो जो भी पाठ का नाम था उसको तो हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं जो भी हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका निरूपण किस प्रकार से होता है। निरूपण में जो भी हमारे ये पहला वाला दिया गया है ये हमारा पहले समीकरण के लिए होगा, दूसरा हमारा दूसरे समीकरण के लिए होगा। यहां पर है a1x जमा में b1 y जमा में c1 बराबर में 0 यानी कि 0। दूसरा होगा हमारा a2x जमा में b2 y जमा में c2 बराबर में 0। x और y हमारे चर हैं इस वाले में भी और ऊपर वाले में भी, और a1 b1 और c1 ये हमारे हो जाएंगे अचर। जैसे यहां पर आप देख सकते हो इस वाले समीकरण युग्म से हम अगर a1 b1 c1 का मान ज्ञात करना चाहें तो हमारा 2 जो है ये हो जाएगा a1, उसके बाद 3 जो है ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद b1, उसके बाद जो भी हमारा यहां पर 5 है ये हो जाएगा हमारा गाइज C1 है। इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण जो दिया गया है इसमें हमारा A2 B2 और C2 होगा। 5 जो है ये हमारा A2 हो जाएगा, 4 जो है ये हो जाएगा हमारा B2, उसके बाद 7 जो है ये हो जाएगा हमारा C2। जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होता है इस प्रकार से उनका निरूपण होता है। ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको ध्यान में रखना है, काफी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। जो भी रैखिक समीकरण वाले युग्म थे उनको हमने उदाहरण के साथ समझ लिया। जो भी चर थे और अचर पद थे दोनों को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं जो भी रैखिक समीकरण वाले युग्म होंगे उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो यहां पर दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। तीनों विधियां हमें पता होनी चाहिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्जाम होगा, उसमें किसी भी विधि से हमें जो भी रैखिक समीकरण के युग्म होंगे उनको हल करना पूछा जा सकता है। तो तीनों विधियों को समझेंगे एक एक करके। अगले वाले पेज पर शुरू करते हैं ग्राफीय विधि से, उदाहरण के साथ समझेंगे इसे। तो ग्राफीय विधि के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो भी युग्म होता है उनको इस रूप में प्रसारित किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए ग्राफीय विधि को
समझने के लिए। सो ग्राफीय विधि में क्या करना होगा, जो भी हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, इनके हमें जो भी भिन्न है वो बनाने हैं और उनको कंपेयर करना है। जैसे यहां पर A1 बटा A2 करेंगे और B1 बटा B2 करेंगे। अगर हम A1 बटा A2 और B1 बटा B2 कर लेते हैं, जो भी हमारी यहां पर समीकरण दिए गए हैं, इनमें से A1 A2 ऊपर नीचे रखेंगे, B1 B2 इसको भी ऊपर नीचे रखेंगे। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, यहां पर बराबर का निशान लगा करके काट दिया गया है, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो जो भी हमारे समीकरण होंगे दोनों के दोनों, अगर उनकी रेखाओं पर ग्राफ पर बनाया जाएगा तो वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी। किस प्रकार से रेखाएं होंगी, अगर कोई रेखा पहले वाले समीकरण की इस प्रकार से है तो दूसरे वाले समीकरण की रेखा पहले वाले समीकरण की रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि उसे काटेगी। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। और इसका ग्राफीय निरूपण में सिर्फ एक हल होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ये जो भी हमारे समीकरण है इनको ग्राफ पर दर्शाएंगे, अगर रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर भी मिले तो वही जो बिंदु है वही होता है हल। एक बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं तो सिर्फ एक ही हल होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखो, जो भी हमारे यहां पर ये समीकरण दिए गए हैं, इनमें से A1 बटा A2 करेंगे, B1 बटा B2 करेंगे, उसके बाद C1 बटा C2 भी करेंगे। अगर ये तीनों भिन्न एक दूसरे के बराबर हमें मिल जाते हैं तो संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। मान लीजिए हमारी एक रेखा ये है पहले वाले समीकरण की, और दूसरे वाले समीकरण की जो रेखा है ना, तो वो इसके बिल्कुल ऊपर आएगी, बिल्कुल इसको ढक देगी, अगर ये वाली कंडीशन हमें मिलती है। संपाती रेखाओं में देख सकते हो, रेखा हर जगह पर जो भी दोनों रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों की रेखाएं हैं, वो हर एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं। जहां पर भी मिलती हैं उतने ही हल होते हैं। हर एक बिंदु पर मिल रही है तो कितने होंगे, अनेक हल होंगे। अब एक बात यहां पर समझ लो, जो भी हमें एक हल मिले या फिर अनेक हल मिले, इस प्रकार की जो भी हमारे समीकरण का युग्म होगा उनको कहा जाएगा संगत। अगर हमें यहां पर एक हल मिला या फिर अनेक हल मिला, हमें हल अगर मिल जाए जो भी हमारे समीकरण का युग्म है उनसे, तो उसे संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। तीसरे वाली कंडीशन को देखते हैं। पहले वाले में हमने प्रतिच्छेदित रेखाएं देखी, अगर ये वाली कंडीशन होगी। दूसरे वाले में ये कंडीशन मिलती है तो संपाती रेखाएं होंगी जिसमें अनेक हल होंगे। तीसरी वाली कंडीशन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों को हमें यहां पर भिन्न बनाने हैं और उनको कंपेयर करना है। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है, यहां पर बराबर का निशान लगा करके काट दिया गया है, यानी कि C1 बटा C2 बराबर नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन मिल जाए तो समांतर रेखाएं होंगी। अब समांतर रेखाएं किस प्रकार से होंगी, मान लेते हैं पहले वाले समीकरण की ये रेखा होगी, दूसरे वाले समीकरण की रेखा बिल्कुल इसके समांतर होगी, बिल्कुल इससे बराबर दूरी पर रहेगी, वो ना तो पास आएगी ना ही उसके दूर जाएगी। आप देख सकते हो दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण जो भी हमें दिए गए हैं, उन दोनों की रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी ना तो काटती हैं ना ही एक दूसरे को कहीं पर भी छूती हैं। तो इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। हल कब प्राप्त होता है, या तो वो एक दूसरे को कहीं पर काटें या एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें या फिर वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर मिलें। अगर नहीं मिलेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। और अगर कोई भी हल नहीं है तो इस प्रकार की जो भी हमारे समीकरण होते हैं उसे कहा जाता है असंगत समीकरण युग्म। अगर हमें हल मिल गया है तो संगत समीकरण युग्म, अगर हल नहीं मिला है तो असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। अब उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, x जमा में 3y बराबर में 6, 2x घटा में 3y बराबर में 12। हम क्या करते हैं, देख लेते हैं अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें किस प्रकार से रेखाएं मिलेंगी। तो हमें क्या करना होगा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 इस प्रकार से सबसे पहले वाले बिंदु को कंपेयर करना होगा। अब इसमें A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। A1 हमारा x का जो भी यहां पर दिया गया है x का गुणांक होता है, x के साथ कुछ भी नहीं है
तो 1 होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये हमारा A1 हो गया। इसके नीचे हमें A2 लिखना है। A2 हमारा नीचे जो x है दूसरे समीकरण का, उसका गुणांक होगा जो यहां पर 2 है। तो यहां पर हमारा ये A2 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, B1 B2 को देखना है। तो यहां पर देखो, ये हमारा B1 होगा, ये हमारा B2 होगा। देख सकते हो y के गुणांक हैं यहां पर, तो y का गुणांक यहां पर 3 है और नीचे घटा का 3 है। तो यहां पर लिख लेते हैं 3, उसके बाद घटा का 3। तो यहां पर आप देख सकते हो 1/2 3 घटा के 3 के बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जो भी उदाहरण में हमें ये समीकरण दिए गए हैं, समीकरणों का युग्म दिया गया है, अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे ना तो उसमें प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। जो भी रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी। आपको यकीन नहीं होता तो इन दोनों समीकरणों के लिए हम ग्राफ भी बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ भी पूछा जाता है। तो जो भी ये यहां पर मैंने किया है इसको हटा देता हूं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से हमें बॉक्स बनाना होगा, बक्से बनाने होंगे। ये हमारा बक्सा होगा पहले समीकरण के लिए। इस तरह से लाइन लगा करके हमें इस बक्से को 3 भागों में काट देना है। यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा y। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और बक्सा बना लेना है दूसरे वाले समीकरण के लिए। तो यहां पर ये बक्सा मैंने बनाया। इस बक्से में भी बिल्कुल इसी प्रकार से हमें, ये हमारा दूसरे वाले समीकरण के लिए है, इसको 3 हिस्सों में काट देंगे, फिर बीच में से भी काट देंगे। यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा y। अब जो भी हमारा पहला समीकरण है ना, ये हम काम जो भी करेंगे हल करने का, x और y का मान ज्ञात करने का, ये रफली एक साइड में हम कर सकते हैं। तो यहां पर करेंगे। पहले वाला समीकरण यहां पर लिख लेता हूं, जो कि हमारा है x जमा में 3y बराबर में 6। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले y बराबर 0 कर देता हूं। y का मान मैं अगर 0 रखूंगा, मैंने यहां पर 0 रखा, यानी कि y का मान 0 होगा। इस y के स्थान पर अगर मैं 0 रखूंगा तो x का मान क्या आएगा, तो x हमारा एज इट इज जमा में 3 का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहां पर y के स्थान पर मुझे 0 रखना है, बराबर में 6 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान हो गया है। यहां पर x आ जाएगा, 3 को यहां पर 0 में गुना करेंगे तो 3 किसी भी संख्या को 0 में गुना करने पर वो 0 हो जाती है। ये हमारी संख्या 0 हो गई। इस साइड में सिर्फ हमारा x बचेगा, बराबर में आ जाएगा 6। अगर हमारा y 0 होता है तो x का मान हमें 6 प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से एक हल और ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करते हैं, x को 0 रख के देख लेते हैं भैया। तो यहां पर मैंने x रखा, जहां पर भी x है उसकी जगह पर 0 रखा, उसके बाद जमा का निशान लगा करके 3y बराबर में 6 हमारा ऐसा का ऐसा। 0 में 3y जोड़ेंगे तो 3y ही रहेगा, कोई भी उसमें अंतर नहीं आएगा। तो यहां पर 3y बराबर में 6 आ गया। y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर में 6, y के साथ में यहां पर 3 कैसे है, गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। 3 से 6 को काट देंगे, 2 पर y का मान यहां पर आ जाता है 2। अगर x में 0 रखता हूं तो y का मान मुझे 2 प्राप्त हो जाता है। मैंने y का मान 0 रखा था तो x 6 प्राप्त हुआ था, x 0 रखा है तो y का मुझे 2 प्राप्त हुआ है, y का मान 2 मिला है। जैसे पहले वाले समीकरण के लिए हल प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण के लिए हल प्राप्त कर लेंगे। ये रफ वर्क जो किया है इसको हटा देते हैं, दूसरे वाला समीकरण लिख लेते हैं, जो कि हमारा है 2x घटा में 3y, उसके बाद बराबर में 12। यहां पर भी x के स्थान पर सबसे पहले मैं 0 रख लेता हूं। x के स्थान पर अगर मैं 0 रखूंगा तो y का क्या मान निकलेगा, यहां पर मुझे रखना है। तो ये रहा हमारा 2 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर 0 घटा का 3y बराबर में रखेंगे 12। अब यहां पर 2 को 0 से गुना करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद घटा का 3y बराबर में 12। मुझे y का मान ज्ञात करना है। अगर मैं 0 में से 3y को घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घटा का 3y ही रहेगा। ये वाला y ऐसा का ऐसा रखेंगे, घटा का 3y के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 12 है, बटे में आ जाएगा घटा का 3। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी हमारा y है इसके मान में घटा का निशान भी आएगा, क्योंकि 3 हमारा घटा का है तो ये वाला घटा का निशान 4 के आगे लग जाएगा। अगर x में 0 रखता हूं तो y का मान मुझे घटा का 4 मिल जाता है।
अब इसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार से अगले वाला एक हल और ज्ञात कर लेंगे। यहां पर y x हमने 0 रखने पर y का घटाका 4 प्राप्त हुआ। अब y यहां पर 0 कर लेते हैं तो x का मान क्या प्राप्त होगा पता करते हैं। यहां पर हमारा 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, घटाका 3 y के स्थान पर रखेंगे 0 बराबर में 12। 2x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो भी घटाका 3 है उसको 0 में गुना कर देंगे। किसी भी संख्या को 0 में गुना कर दे तो वो 0 ही हो जाती है, तो ये भी हमारी 0 हो जाएगी। उसके बाद बराबर में 12 ऐसा का ऐसा। 2x में से 0 को घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2x हमारा ऐसा का ऐसा आएगा बराबर में 12। x का हमें मान ज्ञात करना है, x बराबर में 12 आ जाएगा। x के साथ यहां पर 2 गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 2 से 12 को काटेंगे 6 पर, x का मान आ जाएगा हमारे पास 6। यहां पर हमने अभी तक क्या किया, जो भी हमें उदाहरण में समीकरण दिए गए थे पहला और दूसरा, उनके दो दो हल हमने ज्ञात कर लिए। अब इन हलों का यूज करेंगे हम किस लिए, ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने में आपको पता होगा कि जो भी हमने इनके a1 बटा a2 का जो भी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के जो भी भिन्न बनाए थे वो एक दूसरे के बराबर नहीं आए थे, ये वाली कंडीशन थी। यानी कि जो भी हम इनका ग्राफ बनाएंगे वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। चेक कर लेते हैं ग्राफ बनाकर क्या प्रतिच्छेदित रेखाएं ही हमें मिलती हैं। ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों के हल जो पीछे वाले पेज पर ज्ञात किए थे यहां पर लिखे गए हैं। इसके अलावा यहां पर ग्राफ भी है, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया और यहां पर है 0 यानी कि 0। अब यहां पर हमें पहले वाला जो भी समीकरण था उसके हलों को इस वाले ग्राफ पर बनाना है। तो सबसे पहले बिंदु को देखेंगे, सबसे पहले बिंदु को ढूंढेंगे। यहां पर हमें 6 दिया गया है, x और y का मान है 0। तो x वाले अक्ष पर ये रहा 6 और y का मान अगर 0 है तो इसी लाइन पर y का मान 0 होता है। तो हमारा 6 0 वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु हमारा 6 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, जिसको लाल रंग से मैंने पॉइंट कर दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर अगला बिंदु हमारा 0 2 होगा। तो यहां पर देखो ये हमारा 1 है, यहां से यहां पर चलने पर, उसके बाद यहां से यहां चलने पर हमारा 2 होगा। y का मान हमें 2 चाहिए तो y 2 यहां पर है और x का मान 0 इसी y लाइन पर होता है। तो हमारा बिंदु 0 2 कहां पर होगा, ये वाला हमारा 2 है और 0 x का मान इसी बिंदु पर, इसी y वाली लाइन पर होता है। जो भी हमने ये बिंदु पता करे हैं इनको यहां पर बना भी देते हैं। पहला बिंदु हमारा 6 और 0 था, दूसरा बिंदु हमारा 0 और 2 था। जो भी हमारे बिंदु हैं वो हमने ज्ञात कर लिए हैं पहले समीकरण के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी जो हमारे बिंदु हैं उनको भी ज्ञात करते हैं। पहला हमारा बिंदु होगा 0 घटा में 4। x का मान इस y लाइन पर 0 होता है, ठीक है, तो कोई ना कोई बिंदु इसी y लाइन पर होगा। घटाका 4 ढूंढना है हमें। 0 यहां पर देखो ये रहा घटाका 4, तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। बिंदु का नाम होगा 0 घटा में 4। इसके बाद आगे क्या है, 6 0, x का मान 6 होगा, y का मान 0 होगा। y का मान 0 x वाले अक्ष पर होता है और x का मान, y का मान इस पर 0 होता है, x का मान हमें 6 देखना है। देखो 6 0 वाला बिंदु यहां पर भी पहले वाले समीकरण में भी आया था, दूसरे वाले समीकरण में भी आया है, तो यही सेम बिंदु हो जाएगा। अब क्या करना है, जो भी हमारे पहले समीकरण के बिंदु थे, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इनको इस तरह से एक सीधी रेखा में हमें जोड़ देना है। जैसे यहां पर मैंने जोड़ दिया है, स्केल रख के जोड़ना है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरे वाले समीकरण के हमारे बिंदु हैं, ये वाला बिंदु और 6 0 यानी कि ये वाला बिंदु, इनको भी एक सीधी रेखा में स्केल से जोड़ देना है। जब हम इन दोनों लाइंस को जोड़ देते हैं, इसको भी हमने जोड़ दिया, इसको भी हमने जोड़ दिया, तो आप देखोगे कि जो भी हमारे x मतलब पहले वाला समीकरण और दूसरे वाला समीकरण है, उनकी रेखाएं हमें किस प्रकार से मिलती हैं, इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस वाले बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जिस भी बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु होगा दोनों समीकरणों का हल। यहां पर आप देख सकते हो इस वाले बिंदु पर काटा है तो जो भी हमारा ये 6 है ये x का मान होगा और जो दूसरे इससे आगे वाला यहां पर नंबर लिखा गया है वो हमारा y का मान होगा। तो जो भी समीकरणों का युग्म था उनके हल क्या होंगे,
x बराबर में हो जाएगा 6 और y बराबर में हो जाएगा 0। जो भी समीकरणों का युग्म हमने उदाहरण के तौर पर लिया था उनके ये हल हमें ग्राफीय विधि से पता चल गए हैं। ग्राफीय विधि में जो भी आपको पीछे वाले पेज पर पॉइंट बताए हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जो ग्राफ बनाने की विधि है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ग्राफ विधि में इतना ही। अब इससे अगली जो विधि है समीकरणों के युग्म को हल करने की, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि के बाद अगली विधि है यहां पर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में वही उदाहरण लिया जाएगा जो ग्राफीय विधि के लिए हमने लिया था। यहां पर भी हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का वही युग्म है जिसका उत्तर हमने ग्राफीय विधि से पता लगाया था। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने पर क्या हमें वही उत्तर मिलता है। वैसे तो वही मिलेगा। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल बताता हूं। जो भी उदाहरण में ऊपर वाले समीकरण है ये हो जाएगा हमारा पहला, इससे अगला दूसरा। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को उठाएंगे, उसमें से एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले वाले समीकरण को ही उठा लेते हैं। हल में जो भी हमारा पहले वाला समीकरण है x जमा में 3y बराबर में 6, इस समीकरण में इस x चर का मान ज्ञात कर लेंगे। चर का मान ज्ञात करने का मतलब होगा x के अलावा जो कुछ भी यहां पर है उसको दूसरी तरफ भेज देना। तो यहां पर हमारा x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में 6 आ जाएगा। उसके बाद जमा का जो 3y है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 3y। ये हो जाएगा गाइज हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3 में जो भी x का मान हमें मिला है 6 घटा में 3y, इस x के मान को दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर हमें रखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा दूसरे वाला समीकरण जो कि है हमारा 2x घटा में 3y बराबर में 12। इस दूसरे वाले समीकरण में x, जो भी ये x है, इसके स्थान पर x का मान जो तीसरे वाले समीकरण में हमें मिला है वो रख देंगे 6 घटा में 3y। तो ये वाला जो 2 है ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। x के स्थान पर x का मान रखेंगे ये वाला जो कि है 6 घटा में 3y, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके आगे यहां पर घटा का 3y और बराबर में 12 ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। इससे आगे हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को हल करना होगा। ब्रैकेट को हल करने का मतलब होता है जो भी बाहर संख्या दी गई है वो इस 6 में भी गुना होगी और वो इस 3y में भी गुना होगी। 2 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद यहां पर देखो 2 जमा का है 3 घटा का है, प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद 2 को 3y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, उसके बाद घटा का 3y और बराबर में 12 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर देखो जो भी हमारा 6y और 3y है दोनों घटा के हैं तो साइन क्या रहेगा, घटा का ही, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। 6y 3y ये हो जाएगा हमारा 9y। इसके बाद बराबर का निशान लगा देंगे। बराबर के निशान के बाद यहां पर जो ये 12 है ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। इधर वाला जो 12 है ये जमा का है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 12। हमें y का मान यहां से मिलेगा तो y बराबर में 12 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। इसके बाद y के साथ में घटा का 9 गुना में है तो इस घटा के 9 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। अब यहां पर 0 बटे में घटा का 9 दिया गया है। किसी भी संख्या से हम 0 को जब भाग करते हैं तो वो 0 के बराबर ही हो जाती है, यानी कि y का मान क्या मिला हमें यहां पर 0 मिला। जो भी y का मान हमें मिला है इस y के मान को हम तीसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं तीसरे वाला समीकरण जो कि है हमारा x जमा में 6 घटा में 3y। यहां पर बराबर का निशान आएगा। देखो यहां पर बराबर का निशान है तो बराबर का निशान आएगा, जमा का निशान गलती से लग गया। अब इस समीकरण में क्या करना है, y का मान हमें 0 रखना है। तो x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में 6 आ जाएगा, घटा का निशान आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y के स्थान पर y का मान हम 0 रख देंगे तो y की जगह पर हमने 0 रखा। x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा 6। इसके बाद देखो 3 को 0 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या के 0 से गुना करने पर वो संख्या 0 हो जाती है। तो घटा का निशान 3 को 0 से गुना करने पर 0 हो गया। x का मान हमें क्या मिल गया, 6 मिल जाता है। 6 में से 0 को घटाएंगे तो
6 ही रहेगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है फिर से बता देता हूं, कोई भी एक समीकरण उठा के चर का मान ज्ञात कर लेना है, जो भी चर का मान हमें मिला है उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देना है, हल कर लेना है, तो एक चर जो भी होगा हमारा उसका मान हमें मिल जाएगा। उसका मान जो भी हमारा तीसरा समीकरण है उस वाले में रख देंगे, तो जो भी दूसरा समीकरण दूसरा चर होगा उसका मान हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हो जो हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, y का मान हमें 0 मिला था, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, और x का मान हमें 6 मिला था। तो प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा उत्तर बिल्कुल वही आया है। प्रतिस्थापन विधि हो जाती है इसी उदाहरण के साथ कंप्लीट है। अभी एक विधि और बची है, विलोपन विधि। उसके लिए समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रतिस्थापन के बाद अब बात करते हैं विलोपन विधि की। आखिरी विधि है, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, उसके बाद प्रतिस्थापन से हल किया था, उसी को अब विलोपन विधि से किस प्रकार से हल करना है ये समझ लेते हैं। तो बिल्कुल आसान, ऊपर वाला हमारा जो भी समीकरण है वो हो जाएगा पहला, नीचे वाला हो जाएगा दूसरा। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे x वाले पद हैं या तो इनको बराबर किया जाए, या फिर y वाले जो पद हैं इनको बराबर किया जाए। किन्हीं भी एक को या तो इनको बराबर करेंगे या फिर इनको बराबर करेंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहां पर भी 3y है, यहां पर भी 3y है, ये तो बराबर है, लेकिन हमें निशान भी देखना होगा। ये जमा का 3y है, ये घटा का 3y है, तो ये बराबर नहीं है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो भी पूरा का पूरा समीकरण है किसी संख्या से पूरे समीकरण को गुना किया जा सकता है। जैसे यहां पर देखो 2x है, यहां पर भी हम 2x लेकर आना होगा। कैसे लेकर आए, पूरी इक्वेशन को, पूरे समीकरणों को हम गुना कर देंगे 2 से। तो यहां पर मैं लिखता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, संख्या 2 से गुना करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2, उसके बाद ब्रैकेट लगा करके जो भी हमारा पहला समीकरण है वो ऐसा का ऐसा इसके अंदर लिख दिया जाएगा, x जमा में 3y, उसके बाद बराबर में आ जाएगा यहां पर 6। हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण है इसको गुना करेंगे 2 से। तो 2 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x। इसके बाद 2 को 3y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y। उसके बाद यहां पर 2 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा जो भी नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब इससे आगे वाला स्टेप ध्यान से समझना। देखो दूसरा जो समीकरण है और तीसरा जो समीकरण जो कि हमने पहले वाले समीकरण को 2 से गुना करने पर प्राप्त किया है, इसमें पहला पद 2x, यहां पर भी 2x, जो भी x वाले पद हैं वो बराबर हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, जो भी तीसरा पद है ना, तीसरा समीकरण है, तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तीसरे वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण को घटाना है तो सबसे पहले यहां पर हमें तीसरा समीकरण लिखना होगा, जो कि 2x जमा में 6y बराबर में 12 है। इसके नीचे तीसरे में से दूसरे को घटाना है तो तीसरा ऊपर लिखा जाएगा, दूसरे वाला समीकरण जो है इसी के नीचे लिखा जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 2x घटा का 3y, उसके बाद बराबर में 12। अब यहां पर ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को हमें घटाना है तो यहां पर आ जाएगा घटा का निशान। 2x में से घटाएंगे 2x को तो कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य लिख सकते हैं यहां पर, या इस प्रकार से काट सकते हैं। इसके बाद यहां पर 6y में से हमें घटाना है घटा के 3y को, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस है, यानी कि 6y 3y यहां पर जुड़ जाएंगे। एक तरफ हल करके भी बता देता हूं आपको। देखो ऊपर वाली जो संख्या है 6y एक साइड में लिख लो, इसके बाद इसमें से हमें घटाना है, ये वाला घटा का निशान यहां पर लगा दिया। अब इसको घटाना है घटा के 3y को, तो यहां पर आ जाएगा हमारा घटा का 3y। एक तरफ इसको हल कर रहे हैं हम रफली, तो यहां पर आ जाएगा 6y, यहां पर घटा घटा यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3y आ जाएगा। 6y जमा 3y ये हो जाएगा 9y। बिल्कुल आसान तरीका है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 6y में से 3y प्लस होने पर ये हो जाएगा 9y बराबर में, यहां पर क्या होगा, दोनों जमा के हैं, ऊपर वाले 12 में से घटाएंगे नीचे वाले 12 को तो हमें 0 प्राप्त होगा। y का मान क्या होगा, y बराबर में 0 आ जाएगा, y के साथ में जो 9 है वो गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। अब y का जो मान है वो क्या मिलेगा हमें, y बराबर में क्या हो जाएगा, 0/9,
0 के ही बराबर होता है। ये हो गया हमारा y का मान। जो भी y का मान हमें प्राप्त हुआ है उस y के मान को पहले या दूसरे समीकरण में रख देंगे, हल कर लेंगे तो जो भी x चर है उसका मान भी हमें मिल जाएगा। पहले वाले समीकरण में रख देते हैं, तो पहले वाला समीकरण यहां पर लिख लेता हूं, x जमा में 3y बराबर में 6। ये हमारा पहला वाला समीकरण है। यहां पर x ऐसा का ऐसा आएगा, जमा का निशान लगा लेंगे, उसके बाद 3 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। y का मान हमें 0 प्राप्त हो चुका है, तो y की जगह पर 0 रखेंगे, बराबर का निशान लगा करके 6 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहां पर x आ जाएगा, ठीक है, जमा का निशान भी लगा लेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बराबर में आ जाएगा 6। x में यहां पर 0 जोड़ देंगे तो x ही रहेगा, बराबर आ जाएगा 6। तो यहां पर आप देख सकते हो विलोपन विधि में हमने क्या किया, पहले समीकरण जो भी हैं हमारे दोनों के दोनों, उन समीकरण में x वाले पद को हमने बराबर किया, x वाले पद को हटा दिया, उसके बाद यहां पर जो भी y का मान है वो हमने यहां पर ज्ञात कर लिया, और पहले वाले समीकरण में y का जो भी मान मिला था उसको रख देने पर x का मान भी हमें मिल गया। तीनों विधियों से हमने x का मान 6 ज्ञात किया, y का मान 0 ज्ञात किया, ग्राफीय विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। ये उदाहरण के साथ विलोपन विधि हो जाती है